यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम कंडिका का विचार हो रहा है। प्रथम खंड में आख्यायिका है आत्मविद्या की प्रशंसा करने वाली। आख्यायिका के अनुसार नचिकेता और यमराज जी का संवाद प्रारंभ हो गया है। यमराज जी बाहर से भ्रमण करके वापस अपने नगरी में वापस आए हैं और जैसे उनके मंत्री या धर्मपत्नी से नचिकेता रूपी अतिथि का उन्हें बोध हुआ, द्वार पर आया हुआ है करके, तो गए वे आतिथ्य करने के लिए। और 3 रात्रि बिना खाए निवास जो यमराज जी के वहां नचिकेता का हुआ, इसके बदले में यमराज जी नचिकेता को 3 वर प्रदान करते हैं। नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि प्रति 3 वरान वृणीस्व, यानी 3 रात्रि मेरे यहाँ आपने बिना आदर आतिथ्य स्वीकार किए खाए पिए बिताई हैं, इसलिए हर एक रात्रि के प्रति 1-1 वर, ऐसे 3 वरों का वरण करिए। नचिकेता अपने पुत्रत्व का पहले निर्वहन करते हैं, कर्तव्य का। उसके बाद फिर अपने स्वयं के मोक्ष का विचार करते हैं और मोक्ष के साधन विषयक वर मांगते हैं। 2 वर तो हैं ऋण से मुक्त होने के लिए, क्योंकि मनु जी ने कहा ऋणानि 3 अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत। जो जन्मत ही द्विज पर 3 ऋण हुआ करते हैं मनुष्य पर, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। और इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर के ही, इन तीनों ऋणों को जिनके हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के ही वे कहे कि तुम हमारे ऋण से मुक्त हो गए हो, तब माना जाता है कि तीनों ऋणों का अपाकरण कर दिया। और बाद में फिर कहते हैं मनोमोक्षे निवेशयेत, तो अपने मन का मोक्ष की साधना में निवेश करें का अर्थ है मन को लगाएं। तो ठीक ठीक मोक्ष की साधना साधक के द्वारा होती है, नहीं तो कहीं न कहीं कर्तव्य को अधूरा छोड़ करके मोक्ष साधना में लगता है, अंतरंग साधना में लगता है, बहिरंग साधन पूरा नहीं हुआ, तो अंतर आत्मा जो है, अंतर मन, वह सोचता है कि हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रमाद किया है, और उसी सोच में लगा रहता है, नहीं कर पाता मोक्ष की साधना। इस दृष्टि से नचिकेता का अभी, नचिकेता पुत्र होने के नाते कर्तव्य है अपने पिता के प्रति, और पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य होता है 2 प्रकार का। एक अहिक कर्तव्य,
और दूसरा पारलौकिक कर्तव्य। आहिक कर्तव्य है वर्तमान जीवन में पुत्र निमित्तक जो सुख है वह अपने पितरों को ठीक ठीक पहुंचाना, तद अनुकूल आचरण आहिक कर्तव्य माना जाता है। और पारलौकिक कर्तव्य माना जाता है जिससे वर्तमान शरीर छोड़ करके स्वर्ग पहुँचे हुए जो पितर हैं उनको समय समय पर उस जन्म में दुख न हो और सुख ही मिले, इसके लिए जो बताया गया है श्राद्धादि पितरों के प्रति कर्तव्य, कि उनका परलोक भी सुधरे, यह लोक में भी जब तक प्रारब्ध है तब तक सुखपूर्वक रहे। ऐसा कोई आचरण न हो जिससे वे दुखी हो। ये माना जाता है पितृऋण से मुक्ति का उपाय। और नचिकेता मान ले श्रद्धा से युक्त होने के कारण, जैसे आनंदा नाम ते लोका, यह शास्त्रार्थ उनके बुद्धि में अभिव्यक्त है, उसके प्रति आस्था है। ऐसे पुत्र का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को बताने वाले शास्त्र वचन के प्रति भी आस्था है। अतः पहले अपना जो बहिरंग साधन है ऋणत्रय का अपाकरण का शास्त्र ने बताया हुआ, उसमें से पितृऋण के अपाकरण के साधन को अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो पिता को अहिक सुख मिलना चाहिए। नचिकेता जानते हैं कि मेरे पिता का मैं अकेला पुत्र हूं, और जिस गृहस्थ का पुत्र हो लेकिन उसके सामने ही चला जाए तो उसे महान कष्ट होता है। चला जाए का मतलब शांत हो जाए। और मृत्यु लोक से यमराज के पास अभी तक जो भी गया है वो कोई वापस तो नहीं आया। नचिकेता को और सत्यवान को छोड़ करके और कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। और हो सकता है सत्यवान की कथा भी नचिकेता के पहले की हो, बाद की हो। पहले की होने पर तो उदाहरण मिल जाता, लेकिन बात की भी हो सकती है। नचिकेता पहले पहुंचा हो यमराज जी के पास सत्यवान के, और सत्यवान तो सशरीर पहुंचा भी नहीं था, शरीर तो यहीं पड़ा था, जीवात्मा मात्र गई यमराज जी लेकर के गए थे। बाद में उनकी पत्नी ने अपने पातिव्रत्य के पालन से प्राप्त कर लिया उसी शरीर में सत्यवान के जीवात्मा को, वो अलग बात है। लेकिन नचिकेता तो सशरीर गया हुआ और सत्यवान के पहले भी गया हुआ हो सकता है। तो वहां और जिस गृहस्थ का पुत्र एक प्रकार से यमराज के पास जाए यानी मर जाए, मृत्युलोक के दृष्टि से तो यमराज जी के पास नचिकेता गए का अर्थ है वापस आने वाले नहीं है। तो पुत्र के बिना बड़े दुखी नचिकेता के पिता होंगे, ये नचिकेता जानते हैं, क्योंकि स्नेह तो था ही उनका। क्रोधवशात कह दिया यमराज को तुम्हें दिया करके, लेकिन वास्तविक रूप से तो स्नेह था ही ना उनका नचिकेता के प्रति। और जानते भी थे कि बाद में वो मुझे भेजना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं तो
पूर्वजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण दे करके एक प्रकार से मजबूरन उनसे अनुमति लेकर के आया हूं। वो अनुमति अपने से तो दे नहीं रहे थे, इसलिए दुखी होंगे। संकल्प विकल्प उनके मन में हो रहा होगा कि नचिकेता यमराज के यहाँ पहुंच करके क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। जैसे प्रियजनों की मृत्यु होती है तो जहाँ वो गया है मरा हुआ व्यक्ति, वो कैसा होगा, क्या होगा, ये सोचता ही है ना व्यक्ति। ऐसे पिताजी सोच रहे होंगे और इस शोक में डूबा हुआ सुखी कैसे हो सकता है, ऐहिक सुख उसे नहीं मिल सकता। इसलिए नचिकेता पिता के ऐहिक सुख का उपाय फिर से नचिकेता का पिता के पास पहुंचना रूप जो है, नचिकेता उन्हें उपलब्ध होंगे तभी, प्रियजन बिछुड़ जाता है तो उपलब्ध होगा तभी प्रियजन के संयोग से सुखानुभूति महसूस करते हैं लोग। उस दृष्टि से पहला पहला वर तो यही मांगते हैं, पिता के लौकिक सुख विषयक। दूसरा वर है पिता के प्रति पारलौकिक कर्तव्य जो पुत्र का होता है, उसे पूरा करने के लिए ठीक ठीक स्वर्ग प्राप्ति के साधन का ज्ञान दूसरे वर्ष प्राप्त करते, अग्नि विद्या। तो पहले वर के विषय में बताया जा रहा है दशम मंत्र में। तो दशम मंत्र का अवतरण है भाष्य में, नचिकेता स्वाह। यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि 3 वर मांगो, तो नचिकेता यमराज जी के ऐसा कहने पर यमराज जी से कहते हैं, नचिकेतास्तु आह शांत संकल्प सुमना यथाशात वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो शांत संकल्प गौतम का विशेषण है। गौतम है गौतम गोत्रीय, उद्दालक जी श्वेत केतु के पिता, उनके लिए गौतम शब्द का प्रयोग है। जैसे भरत वंशियों को भारत कहते हैं, भारत सभी है, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, सब है। भरत वंशी होने से भारत, ऐसे गौतम वंशी होने से गौतम। और उस गौतम के विशेषण है शांत संकल्प सुमना। गौतम यानी अपने पिता के लिए नचिकेता ने प्रयोग किया है कि गौतम वंशीय मेरे पिता यथा शांत संकल्प तथा शात, कि इस समय मेरे पिता के मन में बहुत संकल्प विकल्प मेरे विषय में हो रहे होंगे, कि मेरा अत्यंत स्नेहास्पद अकेला उत्तम कोटि का पुत्र यमराज के पास गया है, और यमराज के पास गया हुआ कभी अभी तक मृत्युलोक का कोई प्राणी वापस नहीं आया। तो बेचारा क्या कर रहा होगा वहां पर, कैसा होगा, इत्याकारक जो संकल्प नचिकेता के विषय में पिता के मन में नचिकेता के हो रहे होंगे। नचिकेता कहते हैं सबसे पहले, और इस प्रकार के संकल्प विकल्प चित्त में हो जा तो माना जाता है अशांत चित्त है। ये इस चित्त की अशांति है, किसी विषय को लेकर के मन में बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प होते रहे तो माना जाता है मन अशांत है।
अशांति मन की यही कष्ट है, दुख है। और जिसको विषय बना करके मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं माना जाता है अशांति का निमित्त वो है। मैं तो पुत्र हूं, मुझे तो पिता का मन जिससे शांत रहेगा ऐसा करना चाहिए, तब तो पितृऋण से मुक्ति का मैं एक प्रकार से उपाय कर रहा हूं, ये माना जाएगा। और पिता का मन अशांत हो रहा हो, पिता के मन की अशांति दुख दर्द जिससे बढ़ रहा हो, ऐसा मेरे से व्यवहार होगा तो माना जाएगा पितृऋण से मुक्ति तो नहीं हो रही है और अधिक प्रतिबंध ही चित्त में कलमश ही बढ़ रहा है, ये माना जाएगा। उस दृष्टि से सबसे पहले यमराज जी को नचिकेता कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो सबसे पहले मेरे विषय में यानी मुझे निमित्त बना करके जो इस समय मेरे पिता को दुख हो रहा है, मेरे पिता के मन में मेरे विषय में संकल्प विकल्प हो रहा है, उसके कारण शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, वह संकल्प विकल्प मेरे विषय में मेरे पिता के मन से शांत हो जाए, संकल्प विकल्प रहित मेरे विषय में पिता का मन हो जाए। तो इस दृष्टि से कहा कि शांत संकल्प गौतम यथाशात तथा भवान माम अनुगृह्णातु, ये आग्रह है, प्रार्थना है। आप वर देने के लिए तैयार ही हैं तो वर देना है तो पहला पहला वर इस प्रकार का दीजिए। एक वर के अंदर कई हैं कि वर्तमान में मेरे पिता सबसे पहले तो शांत संकल्प वाले हो जाए, चित्त को विक्षिप्त करने वाले संकल्प विकल्प से रहित हो जाए। दूसरा, अब जिसका जो स्नेहास्पद है वो बिछुड़ गया है, वो जब तक नहीं मिलता तब तक कितना भी समझा दो, संकल्प विकल्प रुकते थोड़ी ही है, वो होते ही हैं मन में। बहुत अधिक जिसके प्रति राग है, आसक्ति है और वह बिछुड़ा हुआ है और उसे आकर के दूसरे कोई समझा दे जिसका बिछुड़ा है उस व्यक्ति को, तो थोड़ी देर के लिए भले ही ठीक लगे, लेकिन बोलते बोलते भी उसके विषय में ही मन सोचना शुरू कर देता, क्योंकि अत्यंत रागास्पद है ना, स्नेहास्पद है। ऐसे नचिकेता के पिता के मन में संकल्प विकल्प हो रहे हो, वो जब तक उद्दालक जी का स्नेहास्पद नचिकेता उनके मन में विश्वास हो जाए कि मुझे फिर से उपलब्ध होगा, ऐसा विश्वास जब तक नहीं होता है तब तक वो संकल्प विकल्प रुकेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि उनके मन में एक ये विश्वास भी जगा दो, तब जाकर के उनका मन शांत संकल्प होगा, संकल्प विकल्प रहित होगा। क्या विश्वास जगा दो कि जब आप मुझे आपके पास से भेज दोगे उनके पास तो माम अभिवदेत, मुझे वो पहचाने इत्यादि तो उत्तरार्ध में कहेंगे, उससे पहले कहते हैं कि सुमनास्यात्, तो सु यानी प्रसन्न मन वाला हो जाए, मेरे पिता प्रसन्न मन वाले हो जाए। तो प्रसन्नता मन में मानी जाती है कि भले ही वो व्यक्ति आया नहीं, लेकिन व्यक्ति सुनिश्चित आएगा ही, ऐसा अंदर से विश्वास हो जाए।
तो मन फिर शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये विश्वास होते संकल्प विकल्प नहीं आते हैं। फिर अभी तो आएगा कि नहीं आएगा ये संशय है, और ज्यादातर संभावना यमराज के पास गए हुए कि नहीं आएगा यही होती है, और नहीं आने से तो ज्यादा ही कष्ट होता। और आएगा ये संभावना बढ़ जाए, ये निश्चय हो जाए, तो फिर संकल्प विकल्प नहीं होता। बहुत से देश विदेश जाते हैं, जो समय बताया है उस समय में मालूम होता है कि फलानी जगह है, और वो जब चाहे समय पर आ सकते हैं। तो संकल्प विकल्प उनके विषय में वैसा नहीं होता जैसे मरे हुए के विषय में होता है, अशांति उत्पन्न करने वाला। इसलिए यहां पर सुमना यथाशात, तो यथा सुमनाशात तथा गौतमः भवेत ऐसा लगाना। तो मेरे पिता का मन सु यानी शोभन प्रसन्न जिससे हो ऐसा ही करो। तो वो कब होगा? तो इस प्रकार होगा कि उनको ये विश्वास हो जाए कि मेरा पुत्र यमराज जी के पास भले ही गया है, लेकिन वह धार्मिक है, धर्मपरायण है, धर्म का पालन करता है। यमराज जी धर्मराज है, और धर्मो रक्षति रक्षितः। इस उक्ति के अनुसार मेरे पुत्र के द्वारा पालित जो धर्म है वह धर्म जरूर मेरे पुत्र की रक्षा करेगा, मेरा पुत्र सुरक्षित ही रहेगा। यमराज जी भी धर्मराज हैं, और वह धर्मपरायण मेरे पुत्र का कुछ अनर्थ नहीं करेंगे, इसे मारेंगे नहीं, उसे उसका जरूर पालन करेंगे। ये अंदर से विश्वास मेरे पिता के मन में जग जाए, तो ये विश्वास जग जाएगा कि यमराज के पास पहुंचने पर भी यमराज जी ये धर्मनिष्ठ होने के कारण इसका तो संरक्षक ही बनेंगे, मारक नहीं बनेंगे। ये विश्वास अंदर से आ जाए तो फिर संकल्प विकल्प नचिकेता के विषय में जो हो रहे हैं उद्दालक जी के मन में वो नहीं होंगे। इसलिए सुमना यथाशात का अर्थ है कि इस विश्वास वाले हो जाए कि यमराज जी नचिकेता के मारक नहीं अपितु संरक्षक ही होंगे, क्योंकि नचिकेता वो हैं धर्मनिष्ठ, यमराज जी धर्मराज हैं, और शास्त्र धर्मो रक्षति रक्षितः, यह शास्त्र बताता है कि धर्म रक्षा करता है। तो इस दृष्टि से वो हो जाता है, ये भी मन शांत हो जाए यमराज जी क्या नाम गौतम का, ये कहते हाँ 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 किया था। तो मैंने इसका क्या ये है, इससे संबंध धर्मराज है ये कहा है, वहां से नहीं आए, यमराज खुद आए थे ऐसा बता। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यमराज के पास गया हुआ कोई वापस नहीं आता है, ऐसा सहसा प्रसिद्धि है। हाँ वो तो आ गए थे, लेकिन ये नचिकेता के बाद वाली घटना होगी, ये हमने कहा। वो तो सत्यवान का भी उदाहरण दिया था ना, सत्यवान का भी उदाहरण दिया था, लेकिन ये सब नचिकेता की पहले वाली घटना है। यमराज और यमराज के पास जाना, मांडव्य ऋषि का और इनका सत्यवान का यमराज के पास जाना, ये बाद वाली घटना है।
तो सुमना यथा स्यात् ये कहते हैं। और मेरे पिता का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यमराज के पास जाऊं, जबरदस्ती उनसे मैंने आज्ञा ली है। आज्ञा वे दे नहीं रहे थे, दिलवाई है। और उनका हो सकता है इसके कारण मेरे प्रति दोबारा क्रोध भी आया होगा उनको कि मैं ये जानते हुए भी कि अकेला बूढ़ा पिता हूं और ये अकेला ही मेरा पुत्र था, इस समय मुझे इसके सेवा की जरूरत थी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ करके दुख में चला गया सेवा के समय। ऐसा मेरे इस आचरण के कारण मेरे प्रति मेरे पिता के मन में यदि क्रोध की वृत्ति होगी तो वह क्रोध की वृत्ति भी आपके आशीर्वाद से शांत हो जाए मेरे विषय में। इस दृष्टि से ये तीसरा एक विशेषण है कि वीतमन्यु गौतम स्यात् यथाशात्। तो मेरे पिता मेरे विषय में यदि क्रोध उनके मन में होगा तो उस क्रोध से रहित हो जाए, मेरे विषय में उनके मन में क्रोध की यत्किंचित भी वृत्ति न रहे। मां भी यानी माम प्रति वीतमन्यु भवेत मम पिता। मृत्यो ये संबोधन है यमराज जी का, हे मृत्यो। और त्वत्प्रसृष्टम माम प्रतितः सन अभिवदेत। गौतम अभिवदेत का भी करता है गौतम। तो त्वत्प्रसृष्टम यानी त्वया प्रसृष्टम त्वत्प्रसृष्टम, प्रसृष्टम यानी विमुक्तम, छोड़ा गया। तो आपके द्वारा मुझे विद्या दे करके जब यहां से विदा किया जाएगा, आप छोड़ दोगे, कहोगे कि जाओ, उस समय फिर मेरे पिता के पास मैं वापस जाऊंगा तो पिता कहीं ये न समझ ले कि आज तक जो यम सदन गया है वह वापस नहीं आया और नचिकेता वापस आया तो मरे हुए व्यक्ति को यदि पुनः कोई देखता है तो उसे वही थोड़ा मानता है, मान लेता है तो प्रेत बन करके आया है, फिर भूत बन करके आया। ऐसे कहीं मेरे पिता के मन में दोबारा मेरे विषय में ऐसा न हो कि ये समझ ले कि ये वही नचिकेता नहीं है, ये प्रेत नचिकेता है। इस प्रकार न हो करके प्रतीतः यानी मुझे पहचान ले, ये निश्चय कर ले कि वही मेरा पुत्र है, ऐसा माम प्रतीतः सन मुझे पहचान करके। माम अभिवदेत, मां यानी माम अभिवदेत, मेरे साथ स्नेह से भाषण करे, बोले। ये नहीं कि क्रोध रख करके बोल मैं जाऊं और वो बोले ही ना, ऐसा ना हो। ऐसा लगता है ये उनको मृत्यु में दोबारा पुनः भेजेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो पहले से ज्ञात था क्या? तो वर मांग रहे हैं ना, वर तो मांग रहा है कि तो वर मांग रहे हैं, इसलिए वर तो जो मांगेंगे वो देना होगा। वो कहेंगे कि मैं पिता की सेवा के लिए पिता जाना चाहता हूं तो भेजना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वचन दिया है जो मांगोगे वो। तो हाँ हाँ हाँ, आपसे मुक्त किया जब मैं हूँगा, हाँ आप भेजोगे उसके बाद मुझे। ऐसा लगता है कि नचिकेता को पहले से ज्ञात है, मुझे पुनः भेजा जाएगा। हाँ, तो ये मांग रहे हैं कि मुझे भेजना ही है करके, तो फिर भेजेंगे। वर है ना, वर तो जो मांगेगा सामने वाला वो दिया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप भेजोगे और मैं जाऊंगा
ये तो वर होगा और मुझे पहचान लेना चाहिए पिता को, पिता मुझे पहचान ले। कहते त्रयाणाम वराणाम, त्रयाणाम ये वरों का अध्यार करना विशेष्य के रूप में, त्रयाणाम ये विशेषण है कि इन 3 वरों में से प्रथम जो वर है यही वर मैं वृणे यानी प्रार्थ है, आपसे प्रार्थना करता हूं इस वर की। तो ये हुआ। आगे है भाष्य, तो भाष्य को देखिए, यदि दित्सुर वरान भगवन, भगवान है कि भगवान है? हाँ, तो हे भगवान ये संबोधन समझ लीजिए। तो हे भगवान यदि वरान दित्सु, आप मुझे 3 वर देना चाहते हो यदि, तो उन 3 वरों में से प्रथम वर मेरा ये है, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रथम वर के रूप में ये वर दीजिए। तो क्या है वो वर्णीय जो मांग रहे हैं नचिकेता? तो कहते पिता के मन को एक तो शांत, पहुंचने के पहले तक शांत रहे मन, इत्यादि ये सब मांग रहे हैं। तो शांत संकल्प का विग्रह है कि उपशांत संकल्पो यस्य माम प्रति यमं प्राप्य किन्नु करिष्यति मम पुत्र इति। तो यमराज के यहाँ जाकर के मेरा पुत्र क्या करेगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, वहां सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा, इत्यादि रूप जो मेरे प्रति मेरे पिता के मन में होने वाले संकल्प है, वो सब शांत हो जाए संकल्प। और ऐसा शांत संकल्प वाला मेरे विषय में मेरे पिता बने। और सुमना यथाशात, इसमें सुमना का अर्थ करते प्रसन्न मनाश्च यथाशात, तो जिससे मेरे पिता प्रसन्न मन वाले हो, ऐसा हो जाए। तो 2 नंबर टिप्पणी में प्रसन्न मन कब होगा वो सब बताया है कि प्रसन्न मना इति पुत्रस्य में धर्म प्रियत्वात् यमस्य च धर्मराजत्वात् धर्मो रक्षति रक्षित इति नियमात् जीविष्यत्येव मे पुत्र इति इत्येवं प्रसन्नम मनो यस्य इति। तो मेरा पुत्र तो धर्मनिष्ठ है और यमराज जी धर्मराज हैं। धर्मो रक्षति रक्षित यह शास्त्र धर्म का पालन करने वाले की धर्म रक्षा करता है करके बता रहा है। इसलिए धर्मराज यमराज जो है जरूर मेरे धर्मिष्ठ पुत्र की रक्षा करेंगे। मेरा पुत्र मरेगा नहीं, जीवित ही रहेगा, ये निश्चय मन में हो जाए तो फिर नचिकेता के विषय में जो संकल्प विकल्प उद्दालक जी के मन में हो रहे हैं वो नहीं होंगे। इसलिए इस निश्चय वाले हो जाए मेरे पिता, उनके मन में विपरीत निश्चय न हो कि मैं मरूंगा ही, मैं जरूर जीवित रहूंगा, ऐसा निश्चय उनके मन में हो जाए। उसी से फिर मेरे विषय में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, ऐसा हो जाए। आगे कहते हैं वीतमन्यु का अर्थ कर दिया विगत रोषश्च, तो रोष क्रोध आवेश जो मेरे पिता के मन में मेरे विषय में होगा वह भी मेरे पहुंचने से पहले ही निकल जाए।
तो मम पिता मां अभी यानी माम प्रति वीतमन्यु स्यात् ऐसा लगाना। हे मृत्यो। और किंच इत्यादि का अवतरण है प्रेतिभूतो अयम आगतो न अवलोकनीय इति मत्वा उपेक्षाम यथा न करोति तथा प्रसादम कुरु इत्याह किंच त्वत्प्रसृष्टम इति। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता के मन में कहीं यह विपरीत निश्चय न हो कि प्रेति भूतो अयम आगतः, ये भूत बन करके आया है और इसे नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार भूत समझ करके कहीं मेरे पिता मेरी उपेक्षा न करें, ऐसी कृपा आप करें, ऐसा अनुग्रह करें, ऐसा प्रसाद आपका मुझे प्राप्त हो। इस दृष्टि से लिखते हैं कि किंच त्वत्प्रसृष्टम यानी त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति, मेरे पृथ्वीलोक पर विद्यमान घर के प्रति जब आप मुझे भेजोगे तब मां यानी माम अभिवदेत प्रतीतः यानी लब्ध स्मृति स एव अयम पुत्रो मम आगत इत्येवं प्रत्यभिजानन इत्यर्थ। प्रतीतः का अर्थ कर दिया कि मेरा वही पुत्र वापस आ गया यमराज्य के यहाँ जा करके, ऐसा जानते हुए मेरे साथ प्रसन्न मन से बातचीत कर लें मेरे पिता। ये तत्प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वरम उरुणे। तो इस फल विषयक वर मैं 3 वरों में से प्रथम वर के रूप में वर्ण करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। तो क्या है वो वर का विषय? तो यद पितुहु में परितोषणम, में पर येकार की मात्रा होनी चाहिए, इसमें म ऐसा छपा है, में होना चाहिए। तो मेरे पिता का जो परितोष, इस विषय के प्रथम वर है। नचिकेता ने जैसे ही प्रथम वर की याचना की, यमराज जी ने खुशी खुशी से वो प्रथम वर दिया। इसे 11वें मंत्र में बताया जा रहा है। ततो अवतरण में भाष्यकार लिखते हैं कि ततो मृत्युर्वाच, ततः यानी नचिकेता ने जब दशम मंत्र से प्रथम वर की याचना की तो यमराज जी ने नचिकेता से कहा कि जो मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वैसा ही होगा, तथास्तु ये कह दिया। तथास्तु का ही स्पष्टीकरण है एक प्रकार से, यथा पुरस्तात् इत्यादि। तो यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदालकीरारुनिर्मत् प्रसृष्ट सुखम रात्रि सहिता वीतमन्योस् त्वां ददृश्वान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। तो यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदालकी आरुनिर्मत् प्रसृष्ट। तो पुरस्तात् यानी पहले, मेरे पास आने से पहले जैसे तुम्हें अपने पुत्र के रूप में और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, पितृभक्त पुत्र के रूप में जानते थे तुम्हारे पिता, मेरे पास आने से पहले जैसा जानते थे, तो तथा प्रतीतः औदालकी यानी तुम्हें
पहचान करके कि ये मेरा वही पितृभक्त धर्मनिष्ठ पुत्र है, ऐसा प्रतीतः यानी पहचान करके। औदालकी यानी उद्दालक एवं औदालकी ऐसे स्वार्थ में ईय प्रत्यय समझना। तो औदालकी का अर्थ है उद्दालक जी, स्वार्थ में वो होने से। तो उद्दालक जी यानी तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान लेंगे। ये कहा था ना कि प्रतीतः माम अभिवदेत। तो मत प्रसृष्ट त्वाम मत प्रसृष्ट यानी मेरे द्वारा मुक्त कराए गए तुम्हारे पिता के पास भेजे गए जो तुम हो, तुम्हें तुम्हारे पिता अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि मेरा वही पुत्र है। और आरुणी ये भी एक औदालकी का विशेषण है, उद्दालक जी का। अरुणस्य अपत्यम आरुणी, अरुण के पुत्र आरुणी कहलाते हैं। तो नचिकेता के दादा अरुण हैं, उनके पुत्र हैं आरुणी, नचिकेता के पिता। और जाने के बाद तो पहचान लेंगे, स्वीकार भी कर लेंगे, प्रेम से भाषण आदि भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जाने से पहले भी जब तक नहीं पहुंचता नचिकेता तब तक ये कहा न कि मेरे विषय में पिता के मन में संकल्प विकल्प न हो, प्रसन्न मन रहे पिता का, वो सब भी होता रहेगा, क्रोध भी नहीं रहेगा। इसे बताने के लिए कहते हैं कि सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु। तो तुम्हारे विषय में तुम्हें जो संशय है कि शायद पिता के मन में क्रोध होगा, तो उस क्रोध से रहित हुआ पिता, तुम्हारे विषय में क्रोध से रहित हुए पिता क्या करेंगे कि सुखम रात्रि सहिता, तुम्हारे पहुंचने तक की जितनी भी रात्रियां लगेगी बीच में पहुंचने में, मेरे पास से तुम विद्या लेकर के जाओगे, उसके बाद उसके बीच में थोड़ी रात्रियां लगेगी ना, कुछ दिन लगेंगे। तो उन रात्रियों में वो सुखम सहिता, सुखपूर्वक सोएंगे तुम्हारे पिता। जो अशांत मन होता है, किसी का कोई प्रिय बिछुड़ जाता है तो सुख से सो नहीं सकता। हाँ, लूट लकार है। तो बिस्तर पर पड़े पड़े सोचता ही रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, सो नहीं सकता। लेकिन कहते तुम्हारे पहुंचने से पहले तक तुम्हारे पिता सुख से सोएंगे, ठीक, अच्छी नींद आएगी उनको। का अर्थ है उनका मन अशांत नहीं रहेगा, उनके मन में ये विश्वास रहेगा कि नचिकेता आएगा ही। तो सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु और त्वाम ददृश्वान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। तो मृत्यु का जो द्वार है, मृत्यु का जो विषय है, उससे मुक्त हुआ तुम्हें वो देखेंगे। तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम ददृश्वान का मतलब ये जो कहा था ना सुमना शब्द से, कि उनके मन में निश्चय हो जाए कि ये मरेगा नहीं, जीवित ही रहेगा, उसका ये उत्तर दे रहा है कि मृत्यु मुखात मुक्त प्रमुक्तम त्वाम ददृश्वान का अर्थ है तुम्हें मृत्यु से रहित देख करके, मरा हुआ न समझ करके, वो शांत सोएंगे, सुखपूर्वक रात में सोएंगे, शांत संकल्प होंगे। सुमना यथाशात का ये वरदान है।
यानी सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु से लेकर के प्रमुक्तम तक जो पूर्वार्ध में दशम मंत्र के नचिकेता ने मांगा था वो दिया है उत्तरार्ध से, और दशम मंत्र के उत्तरार्ध से जो मांगा था वो पूर्वार्ध में बताया है 11वें मंत्र में। तो थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। यथा बुद्धि त्वयि पुरस्तात् यानी पूर्वम आसीत स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्वित तव पिता तथैव प्रतीतः यानी प्रतीतवान सन औदालकी, ये एक वाक्य औदालकी तक। पुरस्तात् का अर्थ करते हैं पहले। तो पुरस्तात् यानी पूर्वम, पूर्वम यानी मेरे पास तुम्हारे आने से पहले, जब पिता के साथ तुम रहते थे उस समय पिता की तुम्हारे विषय में जैसे स्नेह भरी दृष्टि थी, स्नेह से समन्वित तुम्हारे पिता थे तुम्हारे विषय में, ऐसे ही तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ से जाने के बाद पहचानेंगे भी, और पहचान करके पहले जैसा स्नेह था ऐसे ही स्नेह से समन्वित तुम्हारे पिता तुम्हारे विषय में रहेंगे होंगे। और औदालकी इस पद का विग्रह बताया, उद्दालक एव औदालकी, स्वार्थ में है ये है। और आरुणी का विग्रह है कि अरुणस्य अपत्यम आरुणी। अरुणी, आरुणी इस शब्द में भी ईय प्रत्यय हुआ, और औदालकी में भी ईय प्रत्यय है, लेकिन आरुणी में अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय माना और औदालकी में स्वार्थ में माना। यद्यपि अत ईय सूत्र से ईय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, तो स्वार्थ में मानना थोड़ा न्यून सा लग रहा है भाष्कर भगवान को, इसलिए कहते हैं कि द्वामुष्यायनो वा। अरे यदि स्वार्थ में नहीं मान करके अपत्य अर्थ में मानेंगे तो अर्थ निकलेगा उद्दालक का पुत्र औदालकी, और ये जो है अरुणस्यापत्यम आरुणी, तो दो का पुत्र हो जाएगा ना। नचिकेता के पिता दो पिता मानने पड़ेंगे नचिकेता के पिता के, उद्दालक भी और अरुण भी। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए कहा कि द्व्यामुष्यायन हुआ, तो द्व्यामुष्यायन भी हो सकता है, यानी एक का औरस पुत्र एक का दत्तक पुत्र, तो द्वामुष्यायन हो जाएगा। तो इस दृष्टि से फिर अपत्य अर्थ में ही दोनों जगह माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दो हुए, हाँ, नंद भी हैं, वासुदेव जी भी हैं, एक ने पालन किया एक ने जन्म दिया। और कुंती के भी दो पिता हैं, एक हाँ कुंती भोज है, उन कुंती को दत्तक लिया था, और ये जो है वसुदेव के पिता सूर, तो सूरसेन ने जन्म दिया था, इसलिए दोनों भी हैं। ऐसे ही इनके भी दो पिता हैं, एक दत्तक लिया हुआ जिन्होंने वो, और एक जो है आपका जन्म देने वाले अरुणी हो गए, अरुण, वो उनके पुत्र अरुण। और एक ही नाम, यानी अरुण ने तो उद्दालक रखा था, और जिसने लिया है दत्तक वे भी उद्दालक हो सकते हैं, क्योंकि उनका शुरू में तो कोई ऐसा ये था नहीं, नामकरण तो पहले ही हो जाता है, बाद में दत्तक लेना आदि का तो कार्यक्रम बनता है। तो पिता और पुत्र का एक ही नाम कैसे? उद्दालक
स्वयं भी है और पिता भी उद्दालक, उद्दालक से अपत्यम औदालकी कहेंगे तो अरुण ने अपने औरस पुत्र का नाम उद्दालक रखा और उद्दालक उनके मित्र भी है और उन्होंने मान लिया कि ये दत्तक ले लिया, बाद में फिर दूसरा कुछ नाम रखा वो अलग हो जाता है, वो अलग बात जब दत्तक लेते हैं। लेकिन पहले तो समान नाम हो सकता है, इसलिए उसको लेकर के औदालकी भी बन जाएगा। इस दृष्टि से द्व्यामुष्यायनो वा ये लिखते हैं। थोड़ी टीका है द्व्यामुष्यायनो वा का अवतरण। औदालकी इति तद्धित स्वार्थे व्याख्यातो अपत्यार्थे व्याख्येय इत्याह। तो औदालकी में ईय प्रत्यय जो तद्धित है उसका स्वार्थ में तो व्याख्यान कर दिया उद्दालक एवं औदालकी। ये अपत्यार्थ में भी उसका व्याख्यान करना चाहिए, इस दृष्टि से कहते द्वामुष्यायनो वा। अमुष्य यानी प्रख्यातस्य अपत्यम अमुष्यायण, तो प्रख्यात व्यक्ति का पुत्र अमुष्यायन कहलाएगा अपत्य। और द्वयोहो पित्रोहो, अरुण भी प्रख्यात हैं और उद्दालक जी भी प्रख्यात हैं। इन दोनों प्रख्यात पिता के, दोनों पिता के पुत्र, वो तो अमुष्यायन कहलाएगा। तो द्वयो पित्रोः पूर्व भाषादिना संबंधी चासो अमुष्यायनश्च, अमुष्यायन हो जाएगा। न जारज इत्यर्थ, वो जारज पुत्र नहीं है। आगे है भाष्य में मत प्रसृष्टो यानी मया अनुज्ञात सन इतरा अपि रात्रि। ते मत प्रसृष्ट ये विशेषण औदालकी का है, नचिकेता का नहीं, क्योंकि औदालकी प्रथमांत है ना, नचिकेता के पिता का। और मत प्रसृष्ट में मत यमराज जी अपने लिए कह रहे हैं, मया प्रसृष्ट मत प्रसृष्ट। तो वहां प्रसृष्ट शब्द का अर्थ मुक्त कराया गया ये नहीं, अपितु अनुगृहित ये कर रहे भाष्कर भगवान। यानी मेरे अनुग्रह से अनुगृहित होकर के तुम्हारे पिता तुम्हारे पहुंचने से पहले जितने भी दिन हैं उन सब रात्रियों में सुख से सोएंगे, ऐसा। इसलिए मत प्रसृष्टों का अर्थ कर दिया मया अनुज्ञात सन इतरा अपि रात्रि। सुखम यानी प्रसन्न मना सहिता स्वप्ता वीतमन्युर विगत मनुष्च भविता यानी स्यात् त्वाम पुत्रम ददृशवान दृष्टवान सन। तुम्हें देख करके, कैसा देख करके कि मृत्यु मुखात यानी मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, तो मृत्यु मुख से छूटा हुआ देख करके तुम्हारे पिता वीतमन्यु भी हो जाएंगे तुम्हारे विषय में। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।